हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वे टू मैथ्स चैनल में। तो आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये हमारे लिए कि ये जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो मॉडल पेपर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया है उस मॉडल पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है इस मॉडल पेपर का आपके लिए, क्योंकि ये बोर्ड की तरफ से जारी किया हुआ मॉडल पेपर है और जो डिटो आपका ब्लूप्रिंट है उस पर बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे मॉडल पेपर को। ये फर्स्ट सेक्शन है आपके पेपर जो क्वेश्चंस का, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं या एबे वाले क्वेश्चन जिनको बोलते हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस हैं सेक्शन ए में। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 96 और 404 इसका मैं से ज्ञात करना है। मैं से ज्ञात करेंगे। मैं से ज्ञात करने का एक तरीका है कि अभाज्य गुणनखंड करने पड़ते हैं हमको। तो देखो, अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसके 96 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएंगे, 2 का भाग जाता चला जाएगा इसमें और ये लास्ट में 3 तक। जब हम 404 को डिवाइड करेंगे तो 2 से एक बार जाएगा फिर दोबारा जाएगा, ये 101। यहाँ पे ये 101 पे रुक गया और ये ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता। तो यहाँ पे 96 के फैक्टर तो हुए 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार है 3 और 5 टाइम, और एक बार 3, और ये 404 है जिसके फैक्टर हैं 2, 2 एंड 101। HCF या मैं से कैसे ज्ञात करते हैं कि जो कॉमन है उनको हम देख लेंगे कि कॉमन क्या क्या है, कि ये 2 1 टाइम और 2 टाइम, तो ये 2 बार 2 कॉमन आ रहा है, इसलिए 2 गुणा 2 यानी कि HCF जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। सेकंड जो क्वेश्चन है कि यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 2x माइनस 15 के शून्यक a और b हो तो ab क्या है, ये 2 शून्यक हैं a और b, और तो ab यानी कि इन दोनों का गुणा, शून्यकों का गुणनफल का मान क्या होगा। शून्यकों का गुणनफल हम जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो c क्या है इसमें -15 और a क्या है 1। ये पूरा तरीका सिखाया हुआ है आपको चैप्टर में और जो हमने वर्कशीट सॉल्व की है उसमें भी, कि किस तरह से हम इसमें देखते हैं गुणांक कैसे देखते हैं और शून्यक कैसे निकालते हैं। तो अगर जिन्होंने भी ये फर्स्ट और सेकंड मींस हम काफ़ी जो आधे से ज़्यादा चैप्टर्स की हमारी वर्कशीट हम पढ़ चुके हैं, तो जिन्होंने वो वर्कशीट नहीं पढ़ी है उन वर्कशीट को ज़रूर पढ़ें, आपके शॉर्ट क्वेश्चन करने के लिए बहुत यूज़फुल हैं वो वर्कशीट। तो शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। c का मान है -15 और a का मान है 1, तो आंसर आएगा इसका -15। 2, 3, 4, 5, 6 का औसत माध्य। औसत माध्य कैसे निकालते हैं, 2 + 3 + 4 + 5 + 6, जिन जिन का माध्य पूछा है उन सब को जोड़ के, और कितनी संख्याएं हैं ये 3 और 2 5, तो जितनी संख्याएं हैं उतने का ही भाग लगा देंगे। तो इनको देखो ऐड कर लेते हैं, ये 5 10 10 और ये 20 हो गए, तो 20/5 और इसका माध्य या इसका मीन आ गया यहाँ पे 4। ऑप्शन नंबर सी। यदि 2x + y = 6 हो तो इसे संतुष्ट करने वाला युग्म होगा। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, निर्देशांक ज्यामिति में समझाया था कि कैसे चेक करेंगे। यहाँ पे ये जो मान है ये एक्स वाई के मान लिखे हुए हैं, इनको यहाँ रख के देख लेंगे। देखो यहाँ रख के देखेंगे, इसको अगर रखेंगे तो ये 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 और 2 और 2 4, 6 आना चाहिए। 6 कब आएगा, देखो यहाँ रखेंगे इसको कि 2 को 2 से गुणा किया, x की जगह 2 रख देंगे तो ये 2 गुणा 2 हो जाएगा, तो 2 दूना 4, और y की जगह 1 रख देंगे तो ये भी 5 हो रहा है। इसको रख के देखेंगे, x की जगह 2 तो ये हो गया 4, और y की जगह 2 तो ये 4 और 2 हो गए 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि AP का प्रथम पद 6 और सारवंतर 3 है तो AP होगी। इसको जिसको भी लैंग्वेज में, अगर इंग्लिश मीडियम में भी जिसको देखना है तो लैंग्वेज में ये इंग्लिश में यहाँ पे साथ के साथ लिखा हुआ है कि फर्स्ट टर्म ऑफ AP is 6 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3, देन AP विल बी।
तो AP फर्स्ट इसका प्रथम पद दिया हुआ है कि प्रथम पद 6 है, तो 6 देखो किस किस में है, सिर्फ यहाँ पे, उसके अलावा यहाँ पे -6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -4 है। तो यहाँ पे तो हमको अगला पद देखने की ही जरूरत नहीं है कि प्रथम पद 6 है और सार्वंतर 3 है। इसका मतलब फिर अगला जो पद आएगा वो 6 और 3 को जोड़ के 9, फिर अगले में फिर वापस सार्वंतर जुड़ जाएगा तो 12, और अगले में फिर सार्वंतर जुड़ेगा तो 15। अगला, निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि काफ़ी वर्कशीट में भी बार बार आया है, डेस्क वर्क में भी ये क्वेश्चन आया है कि कौन सी नहीं है समरूपता की कसौटी। तो देखो, कसौटी याद करने का तरीका है कि तीनों कोण, तीनों भुजा, ये कसौटी होती है, या फिर 2 कोण बीच वाली भुजा, या फिर 2 भुजा बीच वाला कोण। तो देखो यहाँ पे ये भुजा भुजा कोण, तो भुजा 2 भुजा और बीच का कोण ये भी है, ये है कोण भुजा भुजा। तो इस टाइप की कोई कसौटी नहीं है हमारे पास। अगला है 4,0 और 0,4 का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं कि फर्स्ट जो निर्देशांक है उनको जोड़ लेंगे, x निर्देशांक को जोड़ के 2 का भाग, और फिर y निर्देशांक को जोड़ के 2 का भाग। तो ये 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 का आधा हो जाएगा 2, और ऐसे ही यहाँ पे भी 0 और 4 को जोड़ के आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 2। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है तथा cos A बराबर 3/5। देखो इस तरह से यहाँ बना सकते हैं इसको, कि ये वाले सवाल करने का ये तरीका होता है कि समकोण त्रिभुज बनाते हैं, उसमें cos A, cos क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार 3 है और कर्ण है 5। ये पाइथागोरस त्रिक है 3, 4 और 5, तो इसका लंब आ जाएगा 4। तो sin A होता है लंब बटा कर्ण, तो ये आंसर आ गया 4/5। किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है। तो मीनार की छाया ऊंचाई के बराबर है, तो ये वापस से इस तरह से ही बनता है कि ये मीनार की ऊंचाई है h, और ये इसकी छाया ये भी ऊंचाई के बराबर है। तो इसमें हम हमेशा लंब और आधार, इसमें tan थीटा लगता है, और tan थीटा होता है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये h बटा h दोनों बराबर हैं, तो आंसर आएगा 1, और tan थीटा में 1 मान होता है 45 डिग्री का। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह है। वर्ग चिन्ह क्या होता है कि जो भी वर्गंतराल है उन दोनों को जोड़ के हम बीच वाली संख्या निकालते हैं, यानी कि आधा निकालते हैं दोनों का। तो ये 10 और 25 35, और 35 का आधा होता है 17.5। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि एक कंसेप्ट हमको डायरेक्ट ऐसा कोई क्वेश्चन जो हमारा बुक है या जो भी हमने प्रैक्टिस सेट पढ़े हैं उसमें नहीं दिया हुआ था, कि सिर्फ उसमें स्पर्श रेखा का कंसेप्ट है कि स्पर्श रेखाएं बनती किस तरह से हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो पूछा है उसमें आपकी बेसिक नॉलेज भी चेक होगी कि व्यास के सिरे, व्यास कहाँ होता है इस तरह से कि ये व्यास के सिरे हैं, व्यास के सिरों पर अगर स्पर्श रेखाएं बनाएंगे तो वो इस तरह से बनेंगी कि एक स्पर्श रेखा यहाँ पे और ये दूसरे सिरे पर यहाँ पर। तो ये दोनों स्पर्श रेखा हमेशा समांतर होती हैं, तो ये याद रखने का है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास हो सकता है। तो देखो ये घनाकार जो डब्बा है वो कुछ इस टाइप का होगा, वैसे घन इस तरह से होता है, इस तरह से घन होता है। इस घन के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, यानी कि इस घन के ऊपर यहाँ पे अर्धगोला है, यहाँ पर तो अर्धगोला यहाँ पर रखा हुआ है, तो मीन्स ज़्यादा से बड़ा वो उसका जो व्यास होगा वो इसकी भुजा के बराबर हो सकता है। तो इसकी भुजा है 7, तो इसका व्यास भी अधिकतम हो सकता है 7 सेंटीमीटर। एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान। तो देखो ये भी कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है कि हम जानते हैं वृत्त इस तरह से होता है
और चतुर्थांश बनता है इसका चौथा हिस्सा यानी कि इतना, और चौथे हिस्से में जो कोण बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि टोटल कोण होता है 360 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 90 डिग्री। तो बहुत ही अच्छे स्तर से ये मॉडल पेपर बनाया हुआ है, तो इसको ज़रूर पढ़ें, पूरा पढ़ें इस पेपर को। एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो देखो 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, सारे ही क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है इसमें, कि अगर आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, पकड़ बहुत अच्छी है आपकी सब्जेक्ट पे, या आपने अच्छे से कंसेप्ट को पढ़ा है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा, पासे पे हम जानते हैं कि जो अंक होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 तक होते हैं, तो 6 से बड़ा अंक तो पासे पे होता ही नहीं है। इसलिए जो घटना ऐसी है कि अनिश्चित घटना है, हमने जो कंसेप्ट में पढ़ा है किताब में, कि जो निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1, और अनिश्चित घटना, क्योंकि ये घटना घटित ही नहीं हो सकती कि 6 से बड़ा अंक आ ही नहीं सकता है, इसलिए इसकी प्रायिकता होगी 0। -3 -1/2, 2 का 11वां पद। तो 11वां पद कैसे निकालेंगे? देखो इसको निकालने का तरीका क्या है कि ये हमारे पास श्रेणी है -3 -1/2, 2, और इस तरह से इसका 11th नंबर की टर्म हमको निकालनी है। तो पहले तो इसका क्या क्या जो हमको दिख रहा है वो लिखेंगे, कि जो इसका फर्स्ट लेटर है वो है -3, और एक इसका सारवंतर कैसे निकालते हैं? सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला जो पद है उसको घटा के, तो ये -3 को घटाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो ये +3, ये आएगा 2, ये -1 + 6, तो ये हो गया 5/2। तो सारवंतर हो गया यहाँ पे 5/2 डी का मान। अब हमको nth नहीं 11th टर्म हमको निकालनी है, कि जितने नंबर का पद होता है हम उसको ऐसे लिखते हैं। 11 नंबर का है तो a + 10d, यानी कि 1 कम करके d के साथ। तो a का मान है -3, और 10 गुणा d का मान है 5/2। तो ये जहाँ से कैंसिल हो जाएगा, देखो 5 का भाग लगा सकते हैं, 2 का 5 बार जाएगा, तो ये -3 प्लस ये 5 × 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 25, तो ये आएगा आंसर 22। ऑप्शन चेक करेंगे, देखो तो ऑप्शन है इसका ए करेक्ट। तो यहाँ हमारे जो ये 15 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, और इसके बाद जो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखो ये भी 1-1 नंबर के क्वेश्चंस हैं जो 7 आएंगे, तो इनको भी इसी वीडियो में सॉल्व कर लेते हैं। कि एपी है, एपी 3 1 -1 -3 घटती हुई श्रेणी है का प्रथम पद, तो प्रथम पद तो यहाँ से देख सकते हैं कि 3 है, और सारवंतर कितने कितने का अंतर चल रहा है, देखो तो यहाँ पे अंतर चल रहा है 2-2 का, कि 2-2, लेकिन श्रेणी घटती है इसलिए अंतर आएगा -2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसका सॉल्यूशन होता है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, एंगल अगर कुछ भी लगा है बराबर एंगल, तो इसका मान होता है हमेशा 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये हमने 3 जो सर्व समीकरण लिखी थी उसका फर्स्ट रिजल्ट है ये। अगला, शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, देखो शंकु की आकृति होती है इस तरह से, कि ये कोई शंकु है, इसमें ये तिर्यक ऊंचाई होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें ये शंकु की ऊंचाई है और ये इसकी त्रिज्या है। तो यहाँ पे दी हुई है कि ऊंचाई तो है 8 और त्रिज्या है 6, तो ये तिर्यक ऊंचाई होती है L, और यहाँ पे इन तीनों में समकोण त्रिभुज बनता है यहाँ पर, तो पाइथागोरस प्रमेय लगती है कि L² बराबर ये H² प्लस R² होता है,
कि शंकु की ऊंचाई और शंकु की त्रिज्या का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये है 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 64 + 36 = 100। तो ये एल स्क्वायर बराबर 100, इट इम्प्लाइज एल बराबर ये 10 का अंडर रूट हो सकता है। तो यहाँ पे जो तिर्यक ऊंचाई आएगी वो आएगी 10 सेंटीमीटर, इसको 10 सेमी लिख सकते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने का सूत्र। तो माध्यक ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है L + n/2 - CF/F × H। ये माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला है, जहाँ पे L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, N जो बारंबारता दी हुई होती है उसका योग होता है, CF यहाँ पे जो n/2 से ठीक बड़ी CF जो होती है वो होती है, और जो माध्यक वर्ग की बारंबारता F और वर्ग अंतराल होता है H। उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है बहुलक कहलाता है। जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है उसको हम कहते हैं बहुलक। घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में रचित कोण। तो देखो घड़ी की जो मिनट की सुई होती है, मिनट की सुई 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना देती है, कि पूरा चक्कर लगा देती है ये किसके अंदर, मिनट की सुई 60 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा चक्कर कंप्लीट कर देती है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो पूरा चक्कर कंप्लीट करने में ये बनाती है 360 डिग्री का कोण, और कितने मिनट में, 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, भाग लगा देंगे 360 में 60 का, तो ये आंसर आएगा 6 डिग्री का। और लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक असंभव घटना की प्रायिकता। तो असंभव घटना की प्रायिकता ऑलवेज होती है 0। तो ये आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड रिक्त स्थान या फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस वो यहाँ पे फिनिश हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो ये अति लघुत्रात्मक या वेरी शॉर्ट आंसर्स जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करें।